आगे स्टार्ट कर रहे हैं ना टॉपिक। क्या है पहला टॉपिक, याद करो, है ना? क्या पढ़ना है ना? मनोविज्ञान से ये स्टार्ट होगा ना। तो टॉपिक आपका क्या रहेगा? आपका मनोविज्ञान रहेगा। मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मनोविज्ञान का इतिहास, और इतिहास के बाद क्या पढ़ेंगे? फिर उसके संप्रदाय पढ़ेंगे। हेडिंग लिखिएगा मनोविज्ञान। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? दो सेक्शन देखेंगे ना यहाँ पे। दो सेक्शन में एक सेक्शन क्या देखना है आपको? इतिहास। क्या देखते हैं? साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। और दूसरा देखते हैं संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का इतिहास एक तरफ और दूसरी तरफ देखना है मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो यहां देखते हैं। तो इतिहास में आप देखेंगे चार टर्म पढ़ते हैं आप लोग। क्या माना जाता था पहले कि, हाँ ना, कि आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। फिर आया क्या? मन मस्तिष्क का अध्ययन करना। फिर आया चेतना का अध्ययन करना। और फिर उसके बाद क्या आया? व्यवहार। ये चार क्रम चले। तो सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और एक है बिहेवियर। तो ये यहां तक चला। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? इतिहास वाला सेक्शन ही कवर करेंगे। कौन सा सेक्शन कवर करेंगे? इतिहास को कवर करेंगे। इतना लिख लीजिएगा, फिर इस इतिहास से स्टार्ट करते हैं। वही ठीक। मनोविज्ञान का इतिहास। आप जरा ये बताइएगा कि जो आत्मा वाला जो सिद्धांत है, सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो किसका है? अरस्तु। फिर मन या मस्तिष्क, मन मस्तिष्क, माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? याद नहीं आ रहा है। फिर चेतना का जो सिद्धांत है, कॉन्शसनेस थ्योरी, वो किसका है? और फिर देखते हैं व्यवहार। बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? तो थोड़ा बताते जाओ। हाँ, ये है किसका? अरस्तु का। अरस्तु। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है पंपोनॉजी का। नाम इनका ऐसा है ना। फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं विल्हेम वुंड। चेतना जो कॉन्सेप्ट है वो वुंड का है। और फिर ये है क्या? वॉटसन का, जेबी वॉटसन। किसका है? जेबी वॉटसन का। तो ये कहानी है। यहां तक आपको समझ में याद रखना है ना कि किसने क्या बोला है करके। अब ये बताओ कि कौन सा कहानी कब आया है? मतलब क्या माना जाता था? मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन माना जाता था, तो ये कब बोला गया था? कौन से समय में ये चल रहा था? देखो, अरस्तु जो है वो बहुत पुराने समय से है। सिकंदर के गुरु माने जाते हैं। किसके गुरु हैं? सिकंदर। और सिकंदर का समय कब है? बहुत पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना? उससे पहले घनानंद का शासन था, तो बहुत पहले के हैं। तो यहां पर क्या मान सकते हैं हम? 350 ईसा पूर्व लगभग से ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। कब? 350 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व का मतलब समझ में आ रहा है?
350 ईसा पूर्व का मतलब क्या है? जो टाइम लाइन है हमारा, जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाइयों का कैलेंडर। जैसे कहीं ना कहीं पर क्या रहा होगा, एक जीरो टाइम लाइन रहा होगा, जीरो रहा होगा, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जीरो लिख रहा हूं। जैसे अब क्या चल रहा है, 2026 ईस्वी चल रहा है, 2026 ईस्वी। तो इधर वाला जब समय आता है, जब 1 आता है, तो यहां पर क्या मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने अपने आप को बोला था कि मैं क्या हूं, ईश्वर का दूत हूं और आपको सही दिशा दिखाने आया हूं। तो उसके बाद वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, ईसा कहलाता है या ईसवी कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एडी, एनो डोमिनी। और इधर वाला पूरा समय क्या कहलाता है, जो ईसा के बाद का समय और ईसा के पूर्व का समय। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्या बोल देते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो आप ये देखिएगा जरा, जैसे जैसे आप जीरो से इधर बढ़ते हो तो आप क्या लिखते हो, जैसे ये 100 ईसा ईसवी, 200 ईसवी, वैसे ही बीच में आएगा 1000 ईसवी, 2000 ईसवी, वैसे ही क्या हो गया है, 2026 ईसवी। तो इधर बढ़ते हैं तो आप क्या होगे, आगे बढ़ते जाएंगे नंबर्स और उसमें ईसवी लगते जाएगा। लेकिन 0 से 100 साल पहले तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ईसा पूर्व। 0 से 200 साल पहले 200 ईसा पूर्व। 0 से 300 साल पहले तो 300 ईसा पूर्व। तो इधर इधर बढ़ते जाएंगे तो उधर क्या लगते जाएगा, ईसा पूर्व लगते जाएगा। तो अभी अब और एक और बढ़ा देता हूं, यहां 400 ईसा पूर्व। तो 0 से 400 साल और पहले, 400 साल और पीछे जाएंगे, तब क्या आएगा हमारे पास, 400 ईसा पूर्व आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, आत्मा वाला, वो कब आया है, 350 ईसा पूर्व। तो कहां जाना पड़ेगा मुझे, इस तरफ जाना पड़ेगा, और 350 बोल रहे हैं ना, मतलब मुझे कहां पर सोचना पड़ेगा, यहीं कहीं पर आएगा 350। 350, 300 से और आगे जाएंगे 400 की तरफ, तो बीच में 350 आएगा। तो जो अरस्तु ने ये कॉन्सेप्ट कब दिया है, 350 ईसा पूर्व। अगर आज से रिलेट करके देखेंगे तो आज 2000 साल मानो, तो 2000 साल ये और 350 साल ये, मतलब 2350 साल पहले का कॉन्सेप्ट है ये। कितना कॉन्सेप्ट, कितना पुराना है, 2350 साल पहले का कॉन्सेप्ट है। लगभग बोल सकते हैं 2400 साल पुराना पूरा, क्योंकि इधर भी तो 26 साल हो चुका है। तो लगभग 2400 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट चला कब, 16वीं शताब्दी तक चला है, 16वीं शताब्दी। अब मुझे ये बताओ, 16 सेंचुरी ईसवी है ना, तो अब मुझे ये बताइएगा, ये जो 16वीं शताब्दी है किसको बोलना चाहिए, एक मिनट ना, एक मेरे पास ये ऑप्शन है 1601 से लेकर 1700, और एक ऑप्शन ये है 1501 से लेकर 1600। तो बताओ 16वीं शताब्दी किसको बोलेंगे हम, 16 सेंचुरी किसको बोलेंगे। हाँ, जहां पर भी वो 100 दिखेगा 1600 आएगा ना। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है आपका, शतक, डबल जीरो होता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो वहां भी सेंचुरी लिखा रहता है ना, या शतक लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या, जो भी नंबर है उसमें डबल जीरो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर 1600 में 16 में जब डबल जीरो रहेगा, वही हमारे लिए क्या रहेगा, 16वीं शताब्दी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा 16वीं शताब्दी किसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे। तो ये वो समय था जब तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। फिर उसके बाद पंपनौजी वाला जो कॉन्सेप्ट था, मन मस्तिष्क वाला, वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में आएगा। कब आएगा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद विल्हेम वुड पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को लेकर क्या किया है, प्रयोग किया है। मनोविज्ञान को लेकर क्या किया है, पहला प्रयोगशाला स्थापित किया है। तो इनका एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, कुछ याद है क्या, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इनका पहला एक्सपेरिमेंट था, ऐसा कुछ सुना होगा। हाँ, जर्मनी में। ऐसा कुछ डेट वेट कुछ याद है, नहीं नहीं, 1700 तो इसमें चले जाएगा ना वो तो, 1879, 79, 1879 में, है ना, यहां पर हुआ। अब ये बताओ, ये जब हुआ जर्मनी में, तो मैं इसको कौन सी शताब्दी बोलूं, 18वीं शताब्दी बोलना चाहिए कि 19वीं शताब्दी बोलना चाहिए। 1800 तो निकल चुका है, 1801 से स्टार्ट होकर 1900 तक जा रहा है।
इसी कारण क्या बोला जाएगा इसको, 19वीं शताब्दी में। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन क्या बनाकर देगा कि ये जो खोज हुई है ये 18वीं शताब्दी में हुई है या 19वीं शताब्दी में, तो आपको याद रखना है 19वीं शताब्दी। हो गया। फिर उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ी, वॉटसन क्या लेकर आते हैं, व्यवहारवाद लेकर आते हैं, और व्यवहारवाद पर जब डिस्कशन होता है तो ये प्रैक्टिकल करते हैं अमेरिका में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 में। तो ये कौन सा शताब्दी बोलना चाहिए, 20वीं शताब्दी की 19वीं बोलना चाहिए, 20वीं आएगा। तो 20वीं शताब्दी याद रखेगा, 20th सेंचुरी शताब्दी। और कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मूल रूप से हम क्या करते हैं इसमें, व्यवहार का अध्ययन। कब बोलते हैं, किसके द्वारा प्रयोग करने के बाद बोलते हैं हम, वॉटसन के प्रयोग करने के बाद हमने इसको नाम दिया है कि भाई इसको तो क्या मानना है हमको, व्यवहार ही मुख्य है। तो मेन काम किसका है, वॉटसन का। इसी कारण वॉटसन को क्या बोल देते हैं, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रयोग हुआ है वो कब हुआ है, 20वीं शताब्दी में हुआ है। तो 20वीं शताब्दी में होने के कारण इनको क्या बोला गया है, चमकता सितारा बोला गया है, शाइनिंग स्टार ऑफ 20th सेंचुरी। इसको लिखेगा, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। वॉटसन को बोला गया है 20th सेंचुरी के शाइनिंग स्टार। ठीक, अभी लिखाएंगे पूरा उसको। किसको लेकर, नहीं कुछ और रहा होगा कॉन्सेप्ट वहां पे। नहीं देखो 30 क्या है, बाल मनोविज्ञान स्टार्ट हो जाता है उस समय, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट हो जाता है, तो वो है। अब उसका 1930 ही लेना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं लिया होगा। हाँ बढ़े आगे, नाम याद रखना है ना, मेन मेन पर्सन के नाम याद रखने हैं। ये हुआ क्लियर, हो गया ये। अब आगे देखिएगा, इतिहास में जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। तो जो साइंस ऑफ सोल है, ये कॉन्सेप्ट दिया है, अभी पढ़े आप, अरस्तु, एरिस्टोटल। तो अरस्तु ने ये जो सिद्धांत दिया, तो कोई ना कोई इसके सपोर्ट में रहा होगा कि हाँ सही बोल रहा है ये बंदा। तो उसपे सबसे पहले इनके गुरुओं के गुरु सुकरात, सुकरात का भी ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट था। प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल, और एक है गैरिट। सारे नाम याद रखना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है कुछ। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, सारे नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यही नाम वापस रिपीट होंगे। यही सारे जो नाम होंगे यही बार बार रिपीट होंगे, कोई अलग से नाम नहीं होगा। मेरे ख्याल से 5 या 6 नाम आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी पूरा जो है यही सारे नाम रहेंगे। तो सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गोइकिल और गैरिट, तो इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत का समर्थन किया था। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि जो भी हमारे पास, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का।
किसका प्रयोग करते हैं? इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, हमारे सेंस का यूज करते हैं। सेंस, कितने सेंस होते हैं हमारे? 5। और जो हमारे 5 सेंस होते हैं उनसे जो भी हमारे पास सूचना आती है, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये माना जाता था ये सारी सूचनाएं कहां तक जाती होंगी? आत्मा तक, सोल। तो यहां पर किसको इंपॉर्टेंस दिया हो गया होगा? आत्मा को। तो यह सिद्धांत क्या मानता है कि आत्मा का अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं? मानव अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव अध्ययन में किसको महत्वपूर्ण माना है? यहाँ पर आत्मा को माना है। अब आगे चलकर क्या हुआ? आत्मा के अध्ययन को अरस्तु ने अपने समय में उसे कहा था अंतःकरण। क्या बोला था? अंतःकरण, कॉन्साइंस नाम दिया था। लेकिन हम अंतःकरण के नाम से जानते हैं क्या? नहीं, बाद में रुडोल्फ गोइकिल आते हैं, इस नाम को ही चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखना, मानव अध्ययन में पॉइंट लिखेगा, मानव अध्ययन में, ह्यूमन स्टडी में, मानव अध्ययन में आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया। महत्वपूर्ण माना। और अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन को, या अरस्तु ने इस अवधारणा को अंतःकरण, कॉन्साइंस कहा। तो अपने इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या बोला था? अंतःकरण कहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मानव अध्ययन में आत्मा को महत्वपूर्ण माना और अरस्तु ने इस अवधारणा को क्या बोला? अंतःकरण। तो ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला नाम ध्यान रखिएगा। हो गया? अब हुआ क्या कि ये तो हो गया, अरस्तु की बहुत पहले की बात है। लेकिन अरस्तु के बाद मॉडर्न समय में भी अरस्तु, प्लेटो और जो है डेकार्ट, डेकार्ट, रुडोल्फ गोइकिल और गेरिट, ये अभी अभी के हैं। तो डेकार्ट से जब पूछा गया कि भाई ये आत्मा वाला तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आत्मा क्या है? तो डेकार्ट ने क्या बोला कि जब हमारे शरीर में जब तक रक्त, ब्लड जो हो रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब हम जीवित हैं। और जहां ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, मतलब वो क्या हो गया? आदमी नहीं है। मतलब वही क्या है? आत्मा है। रक्त ही क्या है? आत्मा। तो यहां पर क्या है? मनोवैज्ञानिक तर्क। अगला हेडिंग लिखिएगा, साइकोलॉजिकल थॉट, साइकोलॉजिक थॉट, मनोवैज्ञानिक तर्क। तो तर्क सबसे पहले किसका? डेकार्ट का। तो इन्होंने बोला था शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है? आत्मा है। शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है? आत्मा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया। तो इन्होंने क्या बोल दिया? ब्लड को ही इन्होंने सोल का नाम दे दिया। यहां पर हमारी कहानी खत्म, किसको लेकर? डेकार्ट को लेकर। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट किसका आता है? रुडोल्फ गोइकिल का आएगा। लिखे क्या? फिर मैं पेज टर्न करूंगा ना, चेंज करूंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया किसका? डेकार्ट या डेकार्टिस का। शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। वही। अब रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल। तो रुडोल्फ गोइकिल का क्या कहना है वो देखिएगा। इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी 1590 में। नाम था उसका क्या? साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया।
तो साइकोलॉजिया जो बुक है, इसमें पहली बार कौन से शब्द का यूज किया गया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार। पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया गया था। तो ये भी एक प्रश्न बनेगा, साइकोलॉजी फर्स्ट शब्द को सबसे पहले किसने लेकर आए थे? तो आपको याद रखना है, रुडोल्फ गोइकिल लेके आते हैं। कौन सी बुक में लेकर आते हैं? तो साइकोलॉजिया में लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं? तो 1590 में लेके आते हैं, 1590 में लेकर आएंगे। अब इसी समय क्या करते हैं, रुडोल्फ गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को साइकोलॉजी कहा, को साइकोलॉजी कहा। तो मतलब यही वो व्यक्ति हैं जो अरस्तु के अंतःकरण को नाम चेंज करेंगे और क्या बोलेंगे? भाई यही साइकोलॉजी है, इसी को साइकोलॉजी बोलना चाहिए। फिर आगे आते हैं, तो आगे जो रहेंगे कौन? गैरिट आता है। और गैरिट अभी के हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था? मनोविज्ञान में आत्मा के अध्ययन का समर्थन किया। आत्मा के अध्ययन का क्या किया इन्होंने? समर्थन किया। और ये जो मनोविज्ञान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। तो ये क्या करते हैं, गैरिट इसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, साइकी प्लस लॉगस। लॉगस। तो यहां ध्यान देना, साइकी प्लस लॉगस। तो इसका मतलब इन्होंने बताया कि साइकी का मतलब ही क्या है? आत्मा है। और इसका मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान। हाँ, जानकारी रखना, अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन या आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है 2019 में कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है? साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है? कीवर्ड जो है साइकोलॉजी, उसमें साइकी का मतलब क्या होता है? तो साइकी का मतलब क्या निकला? एक आत्मा। और लॉगस का मतलब क्या निकला? अध्ययन या ज्ञान, स्टडी और नॉलेज। यहां तक तो समझ में आ गया। चलो कहानी आगे बढ़ रही धीरे धीरे। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 16वीं शताब्दी तक ही क्यों चली? 17वीं शताब्दी में क्यों आगे नहीं बढ़ी? जैसे अब क्या हो गया था, साइंस इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया था, मतलब विज्ञान का विकास होना स्टार्ट हो गया था। अब लोग क्या करने लगे, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। जैसे आत्मा होती है या नहीं होती, अभी भी डिबेट है ना? जैसे अगर देखते हैं, जैनिज्म में नहीं माना जाता आत्मा होता है, चारवाक में नहीं माना जाता आत्मा होता है। बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानते, और बहुत सारे हैं जो मानते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे जब हम देखेंगे, जब हम फील करेंगे, तब उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस समय क्या था, विज्ञानवाद की अवधारणा आ गई थी। तो जिसको हम देख सकते हैं, जिसका कोई आकार आकृति है, और जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसे ही स्वीकार करेंगे, बाकी किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट चला। तो अब क्या होने लगेगा, इसका क्रिटिसिज्म होने लगेगा इसी समय। तो यहां देखिएगा, आत्म सिद्धांत की आलोचना या आत्मा सिद्धांत या आत्मा अवधारणा की आलोचना।
क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट। तो आधार क्या था, किस किस बेसिस पे इसको क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। तो पहले बोला गया कि भाई ये तो दृश्य नहीं है, आप देख नहीं सकते, तो इस पे कैसे भरोसा करोगे, विजिबल नहीं है। विजिबल है क्या, नहीं है। दूसरा, इसके साइज शेप आकार आकृति के बारे में कोई जानकारी है क्या, साइज शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं, तो प्रयोग एक्सपेरिमेंट नहीं है कोई, इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सका है। तो ये तीन रीजन थे जिसके कारण इसकी आलोचना हुई और इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। अब जब ये हट रहा था तो उसी समय दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा था। कौन सा कॉन्सेप्ट, मन मस्तिष्क, है ना। मन मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट आ रहा था। बोले भाई हमारे दिमाग में, हमारे पास तो मन है, मस्तिष्क है, हमको उसके हिसाब से सोचना चाहिए। तो वो पढ़ेंगे अब, इसको नोट करिएगा। तो आत्मा का सिद्धांत हो गया फेल, आत्मा वाला कंटिन्यू नहीं हुआ। कौन सा सिद्धांत आएगा अब, हाँ, मन मस्तिष्क का विज्ञान आएगा। सेकंड आया मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन मस्तिष्क के विज्ञान के बाद में देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे साइंस ऑफ माइंड, पंपोनोजी, ये लेकर आते हैं। और यहाँ पर इसके समर्थन में स्पेशली नाम याद रखना है, समर्थन में कौन है, खासकर इस वाले टॉपिक में। तो ऐसे याद रखिएगा, KLL नाम के व्यक्ति हैं। तो KLL में क्या होगा देखते हैं। तो के से कांट, इमैनुअल कांट, लॉक, जॉन लॉक और लाइबनीज। और क्या देखना है, लाइबनीज देखना है। तो ये नाम आपको मिलते हैं, कांट, लॉक, लाइबनीज। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। क्या बोला इन्होंने कि भाई पहले भी इंद्रियां थी, अभी भी हैं, हमारे जो सेंस है वो अभी भी है, कितने, 5। और पहले भी इंफॉर्मेशन आता था, अभी भी इंफॉर्मेशन आएगा। पहले कहाँ जाता था, आत्मा, लेकिन अब कहाँ जाएगा, ये मन मस्तिष्क में जाएगा। मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मन को ज्यादा हम सपोर्ट करते हैं। किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मन को, है ना। और वेस्टर्न फिलोसोफर जो होते हैं उसके मन मन को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं, मन के स्थान पर मस्तिष्क को बोलते हैं। जैसे आपको कुछ खाने की इच्छा हुई तो क्या बोलते हैं आप उसको, खाने का मन कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, आप मन का नाम लेते हैं। कुछ चीज पसंद आ रहा है तो क्या बोलेंगे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये मन को अच्छा लग रहा है, ये मन को भा रहा है, ये बोलते हैं ना। ऐसा बोलते हैं कि दिमाग में अच्छा लग रहा है कभी नहीं। और वही वेस्टर्न फिलोसफर क्या बोलते हैं, सब कुछ को दिमाग से ही सोचते हैं, दिमाग ही सब कुछ है करके। तो यहाँ पर क्या है, ये किसको इंपॉर्टेंस, अगर इंडियन फिलोसफर देखें तो मन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वेस्टर्न फिलोसफर उसी को क्या बोल देते हैं, मस्तिष्क बोल देते हैं। तो भारतीय विद्वान मन, और पश्चात जो विद्वान है वो क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोल देते हैं। लेकिन आपको मन ही याद रखना है, ओवरऑल मन के नाम से इसको पूछता है। तो यहाँ पर मानव अध्ययन में किसे महत्व दिया गया, पहले किसको दिया गया था, आत्मा को। तो अब कॉन्सेप्ट तो चेंज हो गया पूरा, किसको मानेंगे, मन, मन मस्तिष्क या मन। तो मानव अध्ययन में महत्वपूर्ण माना में मन, माइंड को महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया। अब इन्होंने कोई नाम तो दिया नहीं, नाम दिया था किसने, अरस्तु ने। क्या बोला था अरस्तु ने, अंतःकरण, जिसको बाद में और चेंज कर दिया जाएगा, बाद में क्या बोला जाएगा, साइकोलॉजी।
बाद में क्या बोला, साइकोलॉजी। किसने बोला था साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रुडोल्फ गोइकिल ने। रुडोल्फ गोइकिल ने क्या बोला था कि ये तो साइकोलॉजी है, जो वो कर रहे थे वो क्या है, साइकोलॉजी है। लेकिन इन्होंने नाम कोई चेंज नहीं किया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, पंपोलॉजी के अनुसार लिखेगा। पंपोलॉजी के अनुसार क्या हुआ, जो शब्द है साइकोलॉजी, जिसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं हिंदी में, साइकोलॉजी, इसको उन्होंने दो भाग में फिर तोड़ा। सेम, साइकी प्लस लॉगस। तो साइकी का मतलब अब ये क्या बताते हैं कि भाई आत्मा तो होता ही नहीं, आत्मा को तो अपन प्रूफ ही नहीं कर पाए, तो आत्मा ना होकर इसका मतलब क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए, मन मस्तिष्क होना चाहिए, मन होना चाहिए। और इसका मतलब तो वही है, अध्ययन। स्टडी और नॉलेज, ये इसका मतलब होना चाहिए, ऐसा कहना है किसका, पंपोलॉजी का। तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ना। यहां तक समझ में आया? नोट करो, हो गया नोट? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब ये बताइएगा, जैसे पंपोलॉजी ने ये बोला, क्वेश्चन क्या था वो देखिएगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूं ना, 2019 में जो था कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है। साइकोलॉजी शब्द में साइकी का अर्थ क्या है? दो तरीके से ऑप्शन लिख रहे हैं यहां पर। दो तरीके से ऑप्शन लिखे हुए हैं। यदि आपके पास पहला, जैसे 2019 में जब पूछा गया था तो ऑप्शन कुछ ये दिया गया था, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उसमें क्वेश्चन ये था और ऑप्शन क्या दिया गया था, ये दिया गया था। क्या होना चाहिए इसमें आंसर? हाँ, सभी नहीं है। आपको क्या पूछा गया है, साइकोलॉजी में साइकी का मतलब पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है साइकोलॉजी को बताओ करके। साइकोलॉजी को बताओ, साइकोलॉजी में क्या करते हैं, तो क्या होगा, आत्मा का, मन का, चेतना का, व्यवहार का अध्ययन। लेकिन उसमें क्या पूछ रहा है आपको, साइकी जो वर्ड है उसका मतलब, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। तो वो साइकी का मतलब पूछा आपको, पूरा साइकोलॉजी का मतलब नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या लेना चाहिए आंसर फिर, क्या लेना चाहिए? नहीं, पहला जो ऑप्शन लेना है, कि पहले जो बताया गया है वो जो आयोग ने भी लिया था, आत्मा। लेकिन अब तक साइकोलॉजी को दो बार ही ब्रेक किया गया है और उसके दोनों ही अर्थ निकाले जाते हैं। उसके क्या निकाले जाते हैं, दोनों ही अर्थ। तो उस समय क्या हुआ था, क्योंकि जैसे आधे लोग, आपने कहा कि सर आत्मा हो सकता है या सब हो सकता है, और आपने कहा सर माइंडसेट होना चाहिए तो मन होना चाहिए, तो बाकी लोग का भी यही थॉट था जब 2019 में हुआ। फिर फाइनली इस क्वेश्चन को क्या किया गया, डिलीट किया गया, क्योंकि इसके दोनों मीनिंग होते हैं, मन भी और आत्मा भी। क्योंकि अब तक साइकोलॉजी को दो ही बार ब्रेक किया गया है, साइकी के दो ही अर्थ बताए गए हैं, एक बार आत्मा बताया गया और एक बार क्या बताया गया है, मन बताया गया। तो अब इसके अनुसार देखो क्या होना चाहिए आंसर, ए और सी, ये आना चाहिए फिर, ए और सी।
और ये जो साइकोलॉजी टर्म है वो दिया किसने था? तो साइकोलॉजी टर्म रुडोल्फ गोइकिल ने दिया था, जो कहां से थे? तो ग्रीक देश, सुना होगा आपने, ग्रीक कंट्री है, यूनान बोलते हैं उसको, यूनानी, तो वो ध्यान रखना है। समझ में आई? क्वेश्चन लिख लेना ना अभी, तो ये याद रखिएगा, ये जो आपने लिखा था, तो ये यूनानी विद्वान है, ग्रीक स्कॉलर है, यूनानी या ग्रीक विद्वान है। ग्रीक स्कॉलर इंग्लिश में लिखना है तो ग्रीक स्कॉलर लिख सकते हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो साइकोलॉजी शब्द है कौन सी भाषा से बना हुआ है, क्या बोलेंगे? यूनानी या ग्रीक भाषा? यूनानी, हिंदी में यूनानी, जैसे सिकंदर का आगमन, जैसे हिंदी मीडियम में जब पढ़ते हैं तो यूनान मतलब सिकंदर का आगमन कौन से देश से होता है? यूनान बोलते हैं। लेकिन वही इंग्लिश में बोलना होता है तो सिकंदर ना बोलकर अलेक्जेंडर बोलते हैं, और उनके देश को क्या बोलते हैं? ग्रीक। ठीक है, तो नाम सेम है, हिंदी में यूनानी और इंग्लिश में क्या हो जाता है? ग्रीक। तो अगर आपसे कभी पूछेगा कि साइकोलॉजी किस भाषा से बना हुआ शब्द है, तो याद रखना है ग्रीक भाषा से, क्योंकि उसके विद्वान तो वहीं से है। अब ये बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट लंबा चलेगा क्या? देखो, चलना तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है इसके बाद चेतना आएगा, और चेतना के बाद क्या आएगा? व्यवहार आएगा, तो इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो कोई ना कोई आधार तो होगा। तो जैसे आपको अगर मैं पूछूं कि मन कहां पर रहता है, तो क्या बताएंगे आप? मन कहां पर रहता है? मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ना कहाँ है। जैसे आप अगर बोलते हो कि अगर हम ज्यादातर मन को क्या बोलते हैं? मन को अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा हमारा इशारा कहाँ होता है? हार्ट की तरफ होता है, और मन को अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हैं। क्या हार्ट का काम है क्या सोचने का? नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है उसका काम, वो काम कैसे करता है वो पता है क्या? नहीं पता। और मन का वेग, जो स्पीड ऑफ माइंड होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, ये बोला जाता है। मन की गति सबसे ज्यादा तीव्र मानी जाती है ना, सूरज मतलब सबसे तीव्र क्या है ये बोलते हैं, सबसे तेज गति क्या है किसकी है, तो वो क्या बोला जाता है? मन की गति सबसे तेज है, ये बोला जाता है। तो क्या हुआ, इसको इसको पढ़ पाना ही मुश्किल है। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ आइस कोई शॉप लेके जाओ आप एक बार, और बोले क्या खाना है करके, उसके पास इतना सारा रहेगा, हर बार वो अपने आप को बदलता रहेगा, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं। तो मन स्थिर नहीं है, इस कारण इसका स्टडी भी नहीं किया जा सकता। तो यहां पर क्या हुआ, सेम इसकी भी आलोचना हुई। तो लिखेगा मन, मन या आत्मा अवधारणा की, मन अवधारणा की आलोचना या धारणा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आप देखेंगे क्या, सेम चीज सेम बेसिस पे आपको देखना है, क्या क्या आधार था? सेम। क्या मन दिखाई देता है क्या? नहीं, विजिबल तो नहीं है। दूसरा चीज, आकार के बारे में कोई नॉलेज है क्या? आपको पता ही नहीं कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो नहीं पता। साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्लस मन को लेकर आप कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मन को लेकर हम कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सब आधार हैं इसको खत्म करने के। वह तो ये ध्यान में रखना, मतलब दो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए, कौन कौन से? आत्मा और मन, ये दोनों समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं कहाँ? चेतना की तरफ। अब मैं अगर बोलूं चेतना, तो हम मेरे ख्याल से इसी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, मतलब जब आप बीएड या डीएड कर रहे होंगे तभी आपने ये सिद्धांत पढ़ा होगा, विलियम वुड ने चेतना पर अध्ययन किया है, ऐसा कुछ। तो चेतना का मतलब क्या है, किसको बोलना चाहिए चेतना?
देखो ये सुन के ही बाकी लोग सोचने लगेंगे फिर। ठीक है, देखो यहां देखिएगा, चेतना, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम है वो विल्हेम ही है ना, विल्हेम वुंट। क्या नाम है? विल्हेम वुंट ही है, लेकिन बुक्स में और आजकल के जब पढ़ते हैं तो इनका नाम विलियम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन विल्हेम ही है ना, तो इनको ऐसा भी याद रख लीजिएगा, विलियम। अगर वो नाम ना दिखे तो आप ये नाम याद रखेगा, लेकिन सही नाम यही है। तो इसके समर्थन में कौन कौन है? इसके समर्थन में विलियम जेम्स टिचनर, जेम्स ली, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दो नाम याद रखना है यहाँ पर अभी, विलियम जेम्स और टिचनर, इन दोनों का नाम याद रखना है। अब यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव किया। पहले क्या था, इंद्रियों से सूचना आत्मा तक गई थी, फिर कहां तक गया था, मन तक। अब थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया। कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव किया वो देखिएगा, कि सबसे पहले तो इंद्रियां हैं, सबसे पहले क्या है, इंद्रियां है, सेंस है, और ये जो सेंस है ये पांच, और जो भी पहली सूचना मिलेगी, प्रथम सूचना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन अकर फ्रॉम सेंसेस या सेंस, उसको नाम दिया गया क्या, संवेदना, संवेदना, सेंसेशन। और सेंसेशन मतलब पहली सूचना जो भी मिली, जिससे हम कोई भी चीज समझ पाते हैं, या जो भी नॉलेज क्रिएट होता है, उस नॉलेज को ही क्या बोला गया है, चेतना बोला गया। कॉन्शसनेस, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको समझिएगा, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा कैसे आप समझ पाओगे। अब ये भी जो है चेतना आप देख नहीं सकते, जो आपके विचार है मैं उसको देख पाऊंगा क्या, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, मैं देख पाऊंगा क्या, नहीं देख पाऊंगा। लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट हो पाया, क्या हुआ, इस पर एक्सपेरिमेंट हो पाया, सफल एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इसी कारण क्या है, मनोविज्ञान का जनक बोल देते हैं किसको, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट को बोल देते हैं फिर, क्योंकि ये प्रयोग करने में सफल हुए थे। अब देखो, आपको आप सुबह 7 बजे से आके बैठे हो, तैयार तो पहले हो गए थे, 6 बजे उठकर तैयार होना, सब रेडी होना, तो उस समय से 10 बजे तक आपका क्लास चलेगा, आपको धीरे धीरे क्या फील होगा, कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इसका मतलब क्या समझ में आएगा, फिर आपको क्या लगने लगेगा, भूख लगी रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको देख के बता सकता हूं कि आपको भूख लग रही है करके, नहीं, जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं और आप बताएंगे नहीं, तब तक मैं तो नहीं जान पाऊंगा, ठीक। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कि आप बोलोगे कि यार भूख लग रही है, क्या लग रही है, भूख लग रही है, आपको ये समझ में आ जाएगा, पेट थोड़ा सा दर्द करेगा, और फिर अब कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, तो उस समय क्या है, भूख लग रही है। या इवन अगर पानी की कमी हो रही है, गला सूख रहा है, तो गला अगर सूख रहा है, पानी की कमी हो रही, तो वो क्या बताएगा आपको, क्या समझ में आ जाएगा, प्यास लगी। यहां तक समझ में है? तो इस चीज को समझना। अब क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, तो इसके लिए क्या हुआ, पहला प्रैक्टिकल हुआ। क्या हुआ, प्रैक्टिकल। तो यहां पर देखो, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खुली थी, है ना, है ना, जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ, हाँ 1879। प्रयोग कब हुआ, तो 1879, जर्मनी। स्थान अगर देखते हैं
लिप्जिंग सिटी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में हुआ था, मतलब लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसको बाद में नाम दिया गया है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। अब किस पर हुआ है ये? तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, इसे बोल सकते हो किशोर किशोरियों पर या टीनेजर्स पर। क्या हुआ था? टीनेजर्स पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब क्या था कि मैं देख के तो बता नहीं सकता, तो इन लिखेगा बच्चों से गतिविधियां कराकर कराकर उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। बच्चों से गतिविधियां कराकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होगा देखो, जैसे मैंने आपको कोई एक्टिविटी दी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक्टिविटी करा रहा हूँ, और एक्टिविटी कराने के दौरान मैं बोलूंगा कि भाई भूख तो नहीं लग रही है, चाय पीने का मन तो नहीं कर रहा है ना, पानी तो नहीं पीने हैं। तो मैंने आपसे पूछा एक्टिविटी कराने के बाद, तो आप लोग क्या करोगे? बताने लगोगे हाँ सर भूख लगी है, प्यास लगी है। तो ये मुझे आप पता चलेगा। तो इसी प्रकार ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इसी प्रकार क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, और इसको क्या माना गया? सफल एक्सपेरिमेंट माना गया। क्या माना गया? इसे सफल एक्सपेरिमेंट माना गया। तो इसी कारण क्या बोल दिया जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंट है। नोट करिएगा, फिर आगे पेज में लिखेंगे। आज जो एसएसटी वाले उनका हिस्ट्री भी होगा ना, तो जिनका मैथ्स है वो मैथ्स के लिए यहीं बैठे रहेंगे। जिनका एसएसटी वाला है वो क्लासरूम नंबर 3 में उनका क्लास लगेगा। ठीक है, ऊपर है सेकंड फ्लोर में वो क्लास, आपको बता देंगे, वहां आपका क्लास होगा हिस्ट्री का। ठीक है, और जो लाइव स्टूडेंट है, अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स का दोनों सेक्शन चलेगा ना एक साथ लाइव, तो आप मैथ्स भी अटेंड कर सकते हैं और हिस्ट्री भी अटेंड कर सकते हैं। हो गया ये? अब अभी तक जो था, अभी तक पूरा जो मनोविज्ञान था, ये जो सब्जेक्ट है आपका मनोविज्ञान, ये होता है क्या? दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का। फिलॉसफी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, नया विषय बना ना, इससे एक अलग होकर नया विषय बना। कब? 1880 में। क्यों? क्योंकि 1879 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, अभी आपने देखा, और ये सफल एक्सपेरिमेंट था। तो यहीं से क्या हुआ, जो दर्शन शास्त्र से एक नया विषय बना मनोविज्ञान। पहले हम केवल मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र का एक चैप्टर समझ के पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मनोविज्ञान है वो पूरी तरीके से अलग हो गया। किससे? दर्शन शास्त्र से। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से विषय से हुई है? दर्शन शास्त्र। तो हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनका मेन जो ओरिजिन है वो कौन सा है? दर्शन शास्त्र है। क्या है? दर्शन शास्त्र। क्योंकि सबसे पहले दर्शन, और दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है? विचार। जब आप किसी चीज पर सोचना चालू करें और उस पर बहुत सारा गहन चिंतन कर लें, उसके एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, तो वही क्या हो जाएगा, उस पर एक्सट्रीम लेवल पे किया गया जो सोच था, विचार था, उस पर आपने स्टडी कर ली, तो वो पीएचडी हो, मतलब उसी को क्या बोलते हैं आप? दर्शन शास्त्र बोलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो हर विषय की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। और आप किसी भी विषय में सबसे अधिकतम जो पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाता है? पीएचडी कहलाता है। तो पीएचडी को अगर तोड़कर पढ़ते हैं तो पीएचडी तो फिलोसफी इन सब्जेक्ट कहलाता है। फिलोसफी में वापस पहुंच जाते हो आप, कि नए विचार सोचते हो, तो जहां से निकला है सब्जेक्ट आप उसी में पहुंच जाते हो वापस। तो इस विषय की उत्पत्ति कब हुई है? 1880 में। किससे अलग हुआ है ये?
दर्शन शास्त्र से। अब देखते हैं मनोविज्ञान के जनक, 2 पॉइंट बनाइएगा। मनोविज्ञान के जनक, जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो अगर मान लो सिंपल सा लिखा है मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई है, अरिस्टोटल ने। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर बोला जाएगा तो 2 ऑप्शन आप ध्यान रखना है, एक है विल्हेम वुंट और दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या? विलियम जेम्स। अगर ऑप्शन में आपको विलियम वुंट है मतलब वही है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अगर इनका नाम नहीं दिख रहा है तो आप वहां देखिएगा विलियम जेम्स का नाम तो नहीं लिखा हुआ है। किसका नाम तो नहीं लिखा हुआ है? विलियम जेम्स का। समझ में आया? हाँ, दोनों अगर दिए हैं तो आपको विलियम वुंट ही लेना है, वुंट ही मेन है। अगर वो नहीं दिए हैं तभी आपको जेम्स लेना है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन आगे चलकर क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट फिर से फेल हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार तक तो पहुंचना ही है। व्यवहार, क्योंकि लास्ट कहां तक पहुंचना है? व्यवहार, तो मतलब इसका भी क्रिटिसिज्म होगा। अब किस आधार पर होगा? क्या चेतना दिखाई देता है क्या? नहीं। दूसरा, साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रयोग हुआ यहाँ पर, प्रयोग तो हुआ, लेकिन क्या सभी पर हो पाया? क्या केवल टीनेजर्स पर हो पाया ना? केवल किस पर हो पाया? टीनेजर्स। लेकिन मुझे क्या करना है? मानव अध्ययन करना है। मानव अध्ययन में तो सब शामिल है, टीनेजर्स को शामिल करूंगा तो ये मानव अध्ययन कहाँ कहलाएगा? और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर पूछने पर ही पता चल रहा है। अब पूछने पर आप गलत जानकारी भी तो दे सकते हो। जैसे स्कूल जाने के समय हम लोग को जब सुबह सुबह उठाया जाता था, जिस दिन मन नहीं होता था, तो क्या बोलते थे? आज पेट दर्द दे रहा है, आज नहीं जाऊंगा, आज सर दर्द दे रहा है, आज नहीं जाऊंगा, है ना? और क्या नहीं जाने का और बहाना? आज तो कोई टीचर नहीं आने वाला, आज तो केवल स्पोर्ट्स डे चल रहा है। तो ऐसे करके क्या करते थे? बहाना कर देते। तो अपन जो बता रहे हैं क्या वो सही हो सकता है क्या? नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, आगे जाके इसको अवैज्ञानिक विधि, नॉन साइंटिफिक मेथड बोल दिया जाएगा। तो गतिविधि कराकर उनसे प्रश्न पूछे जाते थे और उसके उत्तर के आधार पर हम मानव अध्ययन करते थे, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाद में आएगा क्या? व्यवहार। समझ में आया? ठीक है, तो कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, कल देखेंगे ना इसके आगे। रूम नंबर 3 में रहेगा ना आप लोग का क्लास, जो SST वाले हैं। मैथ्स वालों का क्लास यही लगेगा।